बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाने लगे हैं चिकन बिरयानी। ये बिरयानी हम बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही थोड़े वक्त में तैयार करेंगे। यहाँ पे हम बिरयानी के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। ये मेरे पास एक बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल, जलवतरी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 15 से 20 काली मिर्चें। यहाँ पे हम 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची और साथ ही 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे लौंग ले लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा शामिल करेंगे और फिर साथ ही हमने इसके अंदर शामिल किए हैं 2 तेज़पात। हमने इसको किसी भी मिक्सी जार में शामिल करना है और इसका एक बेहतरीन किस्म का फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है मसाले का। अब हम इसको रखते हैं साइड। 1 किलो गोश्त ले लिए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून सिरका और पानी डाल के मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए है। लेग पीसेस के ऊपर और चिकन के ज़्यादा गोश्त वाले पीसेस के ऊपर हम लोगों ने कट्स लगाने हैं ताकि जो भी मसाले हम इस पे अप्लाई करें वो अंदर तक एब्जॉर्ब हों। जो मसाले आपको मैंने मेंशन किए हैं उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ ही हम लोग इसके अंदर 200 ग्राम दही के अंदर शामिल करके इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसमें हमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है और अपने चिकन को मिक्सअप करके हमने आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट पे रख देना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम ऑयल शामिल कर दिए मैंने। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ये 2 बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज़ों को हम लोग फ्राई करेंगे अंटिल कि इनका रंग गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन होंगे इसमें से थोड़े से हम लोगों ने सेपरेट कर लेने हैं और बाकी प्याज़ों के अंदर ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव टमाटर मैंने स्लाइस कर लिए थे छील के, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने इसके अंदर इमली और आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसमें शामिल कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने 7 से 8 आलू बुखारे और हल्की सी इमली की मिकदार मैंने इसमें शामिल की है। अब हम अपने इस मसाले को भून लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन जो हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था। सारे के सारा चिकन हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने तकरीबन आधे कप या आधे गिलास जितना पानी भी इसमें डालना है और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भूनने के बाद पानी शामिल कर दें और ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हमने चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है ताकि ये नरम हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर पक जाए। यहाँ पे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा कौरमा हो चुका है तैयार। अब हमने इतना सा पानी इसके अंदर बाकी रखना है और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हटा लेंगे। किसी भी बर्तन में खुला पानी ले लेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही हमने इसके अंदर 2 अदद तेज़पात शामिल करने हैं। अब यहाँ पे चाहें तो स्किप कर दें क्योंकि हमने मसाले में भी शामिल किए थे मैं लुक के लिए। और थोड़ा सा हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ये चावल मैंने अच्छे तरीके से 4 से 5 दफ़ा धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब हम इनको उबलते हुए पानी के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे सारे चावल शामिल कर दिए हैं। इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और ढक्कन दे के लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने चावलों को पकने देना है ताकि हमारे चावल आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाएँ और इनके वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हो रहे हैं बॉयल और अभी देखिए इसमें कच्चापन काफ़ी हद तक मौजूद है। हमने सिर्फ 1 से 2 कनी बाकी रखने तक इसको उबालना है। यहाँ पे हमारे चावल हो चुके हैं तैयार। हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेस करके देखें और इसमें 2 कनी से ज़्यादा असर है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है और उसके बाद चूल्हे से उतार के ड्रेन आउट कर लेना है।
अब हम लोग बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चावलों का एक हिस्सा शामिल करना है। आपने इस प्रोसेस को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। चावल शामिल करने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 अदद, थोड़ा सा पुदीना, हम लोग पुदीने के पत्ते इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल के पानी के अंदर रेडी किया हुआ था, वो हमने थोड़ा सा डाल देना है। और साथ ही कौरमा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने अपनी लेयर्स के हिसाब से और कौरमे के मिक़दार को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 बाय 1 करके जितना रिक्वायर्ड है इस लेयर के अंदर हम लोगों ने कौरमा शामिल कर लेना है। सेकंड लेयर पे हमने सेम प्रोसीजर के साथ पहले हमने चावल, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग स्लाइस किए हुए सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 अदद, थोड़ा सा पुदीना हमने स्प्रिंकल करना है और चावलों का हमने एजिस तक फैला लेना है ताकि हमारे चावल हर साइड से पतीले के अंदर मौजूद हों। चावलों को फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर बनाया हुआ फूड कलर थोड़ा सा शामिल करेंगे। साथ ही हम लोग अपने कौरमे की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखें जी, मैं इसके ऊपर कौरमा शामिल कर रही हूँ। हर लेयर के अंदर आपने कौरमे के गोश्त के साथ साथ जो आपके पास ग्रेवी बची हो वो भी डालनी है इसके ऊपर। ये यहाँ पे इट्स टाइम टू थर्ड लेयर। चावल हम लोगों ने स्प्रिंकल करने हैं, इनको फैला के हमने पतीले की साइडों पे कर लेना है ताकि हमारे चावल इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, पुदीना और जो प्याज हमने फ्राई करके निकाले हुए थे वो शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल भी स्प्रिंकल करना है चावलों की लास्ट लेयर के ऊपर। साथ ही हम इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। दम के लिए आपने पतीले के नीचे कोई तवा रख लेना है। ये देखें जी, बहुत ही मॉडरेट स्पाइसेस के साथ हमारी बेहतरीन और लाइट सी बिरयानी हो चुकी है तैयार। हमने इसमें सेला चावल इस्तेमाल नहीं किए। ये चावल खाने में बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी आपको फील होंगे। ये है जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।